हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 9 का इतिहास का, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो यहीं पर आप रुक सकते हो, मैंने हिंदी के नोट्स के साथ वीडियो बनाई है। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो ऊपर आई बटन यानी यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके यार, चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चरवाहों का मतलब क्या होता है, चरवाहे का मतलब क्या होता है। ठीक है, चरवाहे, घुमंतू चरवाहा समुदाय एक ही बात होती है। ठीक है, अब चरवाहे होते क्या हैं? वह लोग जो अपने मवेशी यानी जानवर, वह लोग जो अपने मवेशी यानी जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें हम चरवाहे कहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य अपने जानवरों या अपने मवेशियों के लिए चारा ढूंढना होता है। बड़ा सिंपल है। वह लोग जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें हम चरवाहा कहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य अपने मवेशी यानी जानवरों के लिए चारा ढूंढना होता है ना, सिंपल। और जो चरवाहे होते हैं यानी जो घुमंतू चरवाहे होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। चरवाहे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ चरवाहे होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ पठारों में रहते हैं। तो आज हम इन्हीं चरवाहों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो समुदाय है चरवाहों का, वो है गुज्जर बकरवाल्स। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले ही पढ़ने से पहले अगर गुज्जर बकरवाल्स के बारे में बता दूं, तो ये 19वीं शताब्दी में आए थे जम्मू कश्मीर के अंदर चारे की तलाश में। ठीक है, चारे को ढूंढते ढूंढते जम्मू कश्मीर में आए थे और फिर यहीं के होके रह गए। ठीक है, ये झुंड में चलते हैं, अकेले नहीं चलते, तो उनके झुंड को काफिला कहा जाता है। और ये सर्दी और गर्मी के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं। कैसे? देखो, जब सर्दियाँ आती है तो सर्दी में ऊपर के जो पहाड़ होते हैं, जम्मू कश्मीर के जो ऊपर के पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। जो मैदान होते हैं वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। और जब बर्फ़ जम जाती है तो जो गुज्जर बकरवाल्स के जो जानवर होते हैं उनको चारा नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? नीचे की तरफ, शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आ जाते हैं। ओके, और अब जब दोबारा गर्मियाँ आने लगती है तो ऊपर के पहाड़ों पर सारी की सारी बर्फ़ छट जाती है, हट जाती है, और मैदान पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, दोबारा से पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब एक बार रीड कर लेते हैं। यह समुदाय 19वीं शताब्दी में अपने मवेशियों के साथ चारे की तलाश में जम्मू कश्मीर में आए थे और फिर यह जम्मू कश्मीर कर ही होके रह गए। यह घुमंतू चरवाहे समूह में चलते हैं, जिन्हें काफिला कहा जाता है। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। गुज्जर बकरवाल सर्दी गर्मी के अनुसार आवाजाही करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गर्मी और सर्दी के अनुसार जाते हैं। और सर्दियां आने पर जब ऊंचे पहाड़ों पर, ऊपर के पहाड़ों पर, मैंने आपको बताया था ना, सर्दियां आने पर जब ऊपर के पहाड़ों में बर्फ जम जाती है तो यह निचली पहाड़ियों पर आकर अपना डेरा डाल लेते हैं। और गर्मियां आने पर जब ऊपर के पहाड़ों पर बर्फ छट जाती है तो ये दोबारा से ऊपर के ऊंचे पहाड़ों के मैदानों में दोबारा हरियाली आ जाती है। तब गुज्जर बकरवाल्स दोबारा ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं। है ना, सिंपल। गुज्जर बकरवाल्स होपफुली आपको समझ आ गया हो, याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब मैं समझाऊंगा ना इस चैप्टर का, तो मैं आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा और कमेंट में क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। चलो जी, हिमाचल में रहने वाले गद्दी चरवाहे। अब ये हिमाचल पहला हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुज्जर बकरवाल्स, और दूसरा है ये हिमाचल में रहने वाले गद्दी चरवाहे। देखो, इनका भी बिल्कुल सेम है। ये भी मौसम के अनुसार अपनी आवाजाही करते हैं, सर्दी और गर्मी के अनुसार अपनी आवाजाही करते हैं। बस गुज्जर बकरवाल्स और इनमें एक ही अंतर है। क्या अंतर है वो देखो। जब सर्दियाँ आ जाती है तो ऊपर के पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, तो ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। पर नीचे की तरफ जाते ये दो जगहों पर, दो गांवों पे रुकते हैं जिनका नाम है लाहौल और स्पीति। वहाँ पर क्या करते हैं उन्होंने ना, जब वो वहाँ पर क्या करते हैं, सर्दियों की फसल बो देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों की फसल बो देते हैं और गर्मियों की फसल की कटाई करते हैं, जो उन्होंने पिछली बार बो कर गए थे। ठीक है, सर्दियों की फसल बो देते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती है, और गर्मियों की फसल काटना स्टार्ट करते, काट के रख लेते हैं। ठीक है, अपने पास, और फिर नीचे उतरते हैं दोबारा। और उल्टा ये करते हैं गर्मियों में। जब गर्मियों में इनको पहाड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ता है तो ये पहाड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वही दो जगह पर रुकते हैं, लाहौल स्पीति पे। और इस बार ये क्या करते हैं, सर्दियों की फसल काटते हैं और गर्मियों की फसल बोलते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं। ठीक है, यहाँ सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दी की फसल बोते हैं और गर्मियों की काटते हैं, और गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों की फसल बोते हैं और सर्दियों की काटते हैं। सिंपल है। अब एक बार रीड कर लेते हैं। यह समुदाय
यह समुदाय भी मौसम के आधार पर आवाजाही करते हैं। यह भी अपनी सर्दियां शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर बिताते हैं। सितंबर में सर्दियां आने पर यह शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर जाना शुरू कर देते हैं ना। सर्दियां आने पर, सितंबर में सर्दियां आने पर शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर जाना शुरू कर देते हैं, परंतु अपने रास्ते में वह लाहौल और स्पीति के गांव में रुकते हैं, जहां पर वह गर्मियों की फसल काटते हैं और सर्दियों की फसल बोते हैं। मैंने बताया था ना। और अप्रैल में जब गर्मी आने लगती है तो ये क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जब ऊंचे पहाड़ों से बर्फ़ छट जाती है तब गद्दी ऊंचे पहाड़ों पर जाना शुरू कर देते हैं और वह दोबारा लाहौल स्पीति पर रुकते हैं और सर्दियों की फसल बोते हैं और गर्मियों की फसल ओके, ये क्या लिख दिया मैंने, सर्दियों की फसल अच्छा, जो इन्होंने सर्दियों की फसल बोई हुई होती है उनको ये काटते हैं और गर्मियों की फसल बो देते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मी की फसल ये बो देते हैं और सर्दियों की फसल काटते हैं, है ना। बड़ा सिंपल। एक और बात यार, अगर आपको ये नोट चाहिए हो ना तो इनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड अगर वहाँ से आप नोट्स लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, एकदम फ्री है। पता नहीं कुछ भी नहीं है, बस लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने नोट्स होंगे। ठीक है, चलो जी। तीसरे हैं हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे। ये याद रखना आपको, गढ़वाल और ये पहाड़ है। ठीक है, कुमाऊं आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, कुमाऊं रेंज। ठीक है, कुमाऊं के पहाड़ भूगोल में पढ़ाई है आपने। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे। अब ये क्या करते हैं, यह समुदाय भी मौसम के आधार पर आवाजाही करते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे चरवाहे चारे की तलाश में 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर से, और ये क्या करे, ये जो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे हैं ना, एक्चुअल में ये जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए थे। और जम्मू कश्मीर में कौन आया था, 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर में भी कोई चरवाहे आए थे, उनका नाम अब मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताओ। ठीक है, होपफुली आपको याद होना चाहिए। अब ये 19वीं शताब्दी में ये जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए थे, गढ़वाल में आए थे, और वहीं यहीं पर फिर रहना स्टार्ट कर दिया। देखो ये क्या करते हैं, ये जो ऊपर के ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको बुग्याल बोलते हैं और नीचे के पहाड़ों को भाबर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी गर्मियाँ जो हैं ये बुग्याल में बिताते हैं गर्मियाँ, और सर्दियाँ भाबर में बिताते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो इसलिए भाबर में सर्दियाँ बिताते हैं अपनी, और जब बर्फ़ छट जाती है तो ये बुग्याल में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हरियाली होती है और जानवरों को चारा चराना आसान होता है। ठीक है जी, एक बार रीड कर लेते हैं फिर भी। यह समुदाय भी मौसम के आधार पर आवाजाही करते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल नोट्स बनाए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो एक बार इनको रीड ज़रूर करके आना। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो आपको इस नोट्स में ना समझ आए। और अगर आपने ये नोट्स देखी है तो मैं गारंटी बताता हूँ आपकी बुक का एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और एक और बात यार, बहुत कम वीडियो मिलती है हिंदी में, मैंने देखा है, क्योंकि बच्चों ने मेरे से रिकमेंड करा कि सर आप हिंदी पे वीडियो बनाओ, हिंदी के नोट्स के साथ वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने बनाई है। क्योंकि सही बात है यार, हिंदी में मैंने देखा बहुत ही कम क्या है ही नहीं, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी जो हिंदी के अंदर नोट्स है, तो इसलिए मैंने हिंदी में बनाया है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर करना यार, क्योंकि फिर मैं आगे भी हिंदी की वीडियो ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है आगे भी वीडियो डालने की। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपनी गर्मियां बुग्याल्स में यानी ऊंचे पहाड़ों पर बिताते हैं और अपनी सर्दियां भाबर यानी नीचे के पहाड़ों में बिताते हैं। हिमाचल में बहुत से चरवाहे समुदाय रहते हैं जो मौसम के अनुसार आवाजाही करते हैं, जिसमें से भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। मैं एक और बात बताता हूँ, मैं एंड में मैप में भी ये सारे के सारे समुदाय आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा एक और बात यार, एंड तक वीडियो देखा करो, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करोगे। बच्चे, मैंने वो नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया होता है, और वो जैसे फर्स्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में ना 8 सेकंड के अंदर आपके पास ये बॉक्स बने आते हैं वीडियो के, सेकंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के। तो आप पूरा वीडियो देखा करो, इससे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
मेरा काम तो है, मैं तो आपको बिल्कुल लिंक शेयर करूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि सेकंड पार्ट सर कल अपलोड करेंगे या परसों अपलोड करेंगे, और फिर उनका वो चैप्टर रह जाता है, जबकि मैं अपलोड पहले ही कर चुका होता हूँ। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, आपको हेल्प मिलेगी। पठारों में रहने वाले चरवाहे, अब हमने सारे के सारे पढ़ लिए। पहाड़ों पे रहने वाले और पहाड़ों पे रहने वाले तीनों समुदाय में हमने एक बात नोटिस करी है कि तीनों सर्दी और गर्मी के अनुसार ही अपनी आवाजाही बदलते रहते हैं। ठीक है, अब पठारों में रहने वाले जो चरवाहे हैं वो कौन से हैं? एक है हमारे महाराष्ट्र के अंदर ढंगर चरवाहे। अब ये क्या करते हैं, ये देखो, ये है ना महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते हैं। मध्य पठार का अगर मैं बताऊं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, तो आर्द्र शुष्क इलाका है, यानी बहुत ही ज़्यादा बंजर इलाका मान सकते हो आप उसे। बारिश बहुत ही कम होती है, चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ होती है और ज़मीन भी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। पर यहाँ की जो ज़मीन होती है वो बाजरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी बाजरा इस मध्यम पठार के इलाके में बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, और ये भी जानवर वगैरह पालते हैं। ठीक है, ये भी भेड़ बकरियां पालते हैं, और भेड़ बकरियां आपने नोटिस करा होगा वो बारिश सहन नहीं कर पाती, तो इसलिए ये क्या करते हैं, अक्टूबर में जब बारिश आना स्टार्ट होती है तो ये अपने बाजरे की फसल काटने के बाद पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाजरे की फसल के बाद काटने के बाद ये पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं, 1 महीने तक चलते हैं, और फिर ये कोंकण रीजन तक आते हैं। कोंकण इलाका है, ये कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको कोंकण रीजन मैप के अंदर, जब एंड में बताऊंगा। तो उस समय कोंकण रीजन में जो फार्मर होते हैं कोंकण इलाके में, सॉरी वो इंग्लिश आ रही है बार बार बीच में, कोंकण इलाके में जो किसान होते हैं वो उस समय क्या करते हैं, खारिफ की फसल काट रहे होते हैं, और रबी की फसल के लिए अपना जो पता है ना आपको, खारिफ का फसल क्या होती है, जो जिसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर ही चल रहा होता है, खारिफ फसल की कटाई करते हैं, और रबी फसल के लिए अपना जो ज़मीन है उसको उपजाऊ कर रहे होते हैं, और उसको उस पर जो खारिफ फसल काटने के बाद जो थोड़ा सा बच जाते हैं ना, जो अनाज वो बच जाता है ऊपर से डंडिया वगैरह, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके जी, जैसे ये देखो, ये इन्होंने फसल काट रहे हैं और कुछ एरिया ना बच जाता है, दिख रहा है ना आपको, कुछ एरिया बच जाता है, तो इसी को ही कहते हैं ठूंड, हिंदी में ठूंड कहते हैं। मैंने देखा है अभी अभी जब मैंने नोट्स बनाए थे, तो चलो अब दोबारा ले जाता हूँ नोट्स पे। तो ये जो ठूंठ हटानी होती है उनको, तो ये काम जो ये हमारे धंगर चरवाहे होते हैं, चरवाहों के जो जानवर होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका काम तो होता है चारा खाना, और वो एक तरह से चारा ही होता है ना, वो जो चारा ही होता है। तो वो ये जो कोंकण रीजन, जो कोंकण इलाके में जो किसान है, ये काम धंगर समुदाय के जानवर को करने के लिए दे देते हैं, और इसके बदले में जानवरों को चारा मिल जाता है, और धंगर समुदाय के लोगों को बदले में जो किसान है वो चावल वगैरह दे देते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर कोंकण इलाके में बारिश आने वाली होती है तो ये दोबारा से अपने मध्यम पठारों पर चले जाते हैं और बाजरा बोते हैं। समझ रहे हो? एक बार इसको रीड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं था। मध्यम पठार में बाजरा बोने के बाद ये 1 महीने बाद यहाँ पर चले जाते हैं, 1 महीने पैदल चल के कोंकण इलाके में पहुँचते हैं, वहाँ पर ये किसानों की मदद करते हैं, और किसान इसके बदले में इन्हें चावल वगैरह देते हैं, और जो जानवर है उनको चारा मिल जाता है ना। अब रीड कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धंगर चरवाहों की जनसंख्या 4,67,000 थी, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धंगर चरवाहों की जो पॉपुलेशन थी वो 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये व चरवाहे थे, यानी गडरिये जो जानवर वगैरह जो पालते हैं। हालांकि कुछ लोग कम्बल व चादर भी बनाते थे, मतलब मवेशी वगैरह, शीप वगैरह, शीप को हिंदी में क्या कहते हैं, भेड़ वगैरह, बकरियां वगैरह तो पालते ही थे, बट कुछ कम्बल वगैरह और चादरें वगैरह भी बनाते थे। धंगर समुदाय मध्यम पठारे यानी महाराष्ट्र में रहते थे, जो कि आर्द्र शुष्क इलाका था। यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती थी और ज़मीन भी इतनी उपजाऊ नहीं थी, पर यह बाजरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यह मध्य पठारों में उनके जानवरों के लिए अच्छा चारा मिलता था। मध्यम पठारों में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा चारा मिलता था उनको। अक्टूबर में बाजरे की फसल काटने के बाद वह पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी इस तरफ पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देते हैं, और 1 महीने बाद वो पहुंचते हैं हमारे कोंकण इलाके में।
अब उस समय क्या होता है कोंकण इलाके में, मैंने बताया था किसान उस समय खारी फसल काटते हैं और रबी फसल बोने के लिए ज़मीन साफ करते हैं और तथा उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। और धंगर समुदाय के जो चरवाहे, जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, ये काम बहुत आसानी से कर देते हैं और इसके बदले में धंगर समुदाय के लोगों को चावल मिल जाता है और उनके जानवरों को चारा मिल जाता है और बाद में वह दोबारा महाराष्ट्र के मध्यम पठारों में चले जाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो धंगर समुदाय है मानसून में आवाजाही करते हैं, यानी जो उनके जानवर होते हैं ना वो बारिश सहन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा भेड़ जो बकरियां हैं वो बारिश सहन नहीं कर सकती, इसी वजह से ये क्या कहते हैं मध्यम पठारों से कोंकण इलाके में जाते हैं और कोंकण इलाकों से दोबारा मध्यम पठारों पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो जी, एक और है हमारा ये भी पठारों वाला इलाका है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुरुबा और गोला, ये तीन जो हमारे चरवाहे के समुदाय हैं। ठीक है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ज़्यादातर मवेशी भेड़ बकरियां पालने वाले और गडरिया समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, चरवाहे रहते हैं। गोला की बात करें तो गोला क्या है, गाय भैंस पालते हैं, जबकि कुरुमा और कुरुबा की बात करें तो भेड़ बकरियां पालते हैं और कुछ हाथों से बने हुए कंबल भी बेचते हैं। ठीक है, अगर इन लोगों की बात करूं तो यह लोग जंगलों और छोटे खेतों के आसपास रहते हैं और अपने जानवरों की देखभाल के लिए कुछ दूसरे काम भी करते हैं, जैसे दूध वगैरह बेचना हो गया, छोटी मोटी फसल वगैरह भी बोना, ये छोटे मोटे काम भी करते हैं। यह लोग सूखे और बरसात के मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं, बिल्कुल वैसी जगह बदलते हैं जैसे धंगर समुदाय के लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं मैं आपको बताऊंगा मैप में। सूखे महीने में वह तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते हैं। ठीक है, मतलब सूखे इलाके में, जब बहुत सूखा पड़ रहा होता है अंदर के इलाके में तो तट के इलाके में चले जाते हैं और तट के इलाके में जब बारिश होने लगती है तो उनके जानवर बारिश सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए दोबारा इस वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका बंजारा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैप। बंजारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में ये रहते थे। वह जहाँ भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छे चारे की खोज में रहते थे, मतलब वो इसलिए घूमते थे कि उनके जानवरों को अच्छा चारा मिल जाए। यह लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने के लिए जानवर और दूसरी चीज़ें भेज देते, यानी दूर दूर तक चलना होता था तो इसके बदले में वो अपने जानवरों को ही बेच देते थे। ठीक है, और इसके बदले में उनको गांव वालों से कुछ खाना वगैरह मिल जाता था, अनाज वगैरह मिल जाता था और ऐसे ही वो अपना गुजारा करते थे। अब मैं आपको ले जाता हूँ मैप पे। ये लो जी आपका मैप, ये रहा सबसे पहले गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में गद्दी, और उसके बाद ये बंजारा, देखो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं मध्य प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर हो गया क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के इलाके में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों, इनके नाम याद रखना। बंजारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में और हमारा क्या कहते हैं यूपी में। ठीक है, और ये रहा गद्दी हिमाचल प्रदेश में, गुज्जर बकरवाल साहब के जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मैंने आपको बताया था धंगर मैंने बोला था पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो ये कोंकण रीजन यहाँ पर है, कोंकण इलाका यहाँ पर है, तो ये ऐसे जाते हैं। कोंकण इलाके में जब बारिश स्टार्ट हो जाती है दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कुरुबा और गोला, ये देखो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका कर्नाटका, तो ये ऐसे रहते हैं। तो ये वही बारिश के समय में क्या करते हैं, जब यहाँ पर गर्मी, इस समय पर यहाँ पर इन इलाकों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये इस इलाके में चले जाते हैं, और जब यहाँ पर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है तो ये दोबारा इस इलाके में चले जाते हैं। तो ऐसे अपनी जगह बदलते रहते हैं। ओके यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मेरे को लगा नहीं था जब मैंने चैनल बनाया था कि बच्चों का इतना ज़्यादा सपोर्ट आएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने मेरे को, एंड बहुत अच्छा लगता है देखकर, और मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। मैंने वैसे तो मैं पहले करता था कि 3 दिन में एक वीडियो ऐसे डालता था, बट क्योंकि बच्चों ने इतना बोला, इनकरेज करा कि सर आप डेली वीडियो डालो, हमें हेल्प चाहिए, तो इसलिए मैंने डेली वीडियो डालना स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे।
मेरे को लगा था कि एक दिन में अगर 1 साल में अगर 1000 व्यू हो गए तो भी बहुत है, बट अब तो डेली में 700-800 व्यू पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल। एंड मेरे को पता है यार, अब बच्चों की ना बहुत सारी डिमांड्स हैं, मेरे को पता है, मैंने देखी है बच्चों के बहुत सारे कमेंट है, मेरे को आधा 1 घंटा लगता है सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने में अब तो डेली। तो मैं वो कमेंट सारी की सारी वो लिख लेता हूँ। तो अभी बच्चों ने ये रिकमेंड किया है ज़्यादातरों ने, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। और बाकी पे जैसे क्लाइमेट चैप्टर है, आपने बोला हिंदी में डालो क्लाइमेट पर, और साथ में जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच यार। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मेन तो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एनुअल के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूँगा। ओके यार, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।